Good morning, student. So today we will discussing about the different component used in electrical circuit. तो आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में। कौन कौन से कंपोनेंट हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं और उनका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट वापस यूज होगा, तो वापस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ये क्लोज कंटिन्यूस पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज अ क्लोज कंटिन्यूस पाथ इन विच करंट इज फ्लो। ये क्लोज कंटिन्यूस पाथ होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे कि लेट अस कंसीडर ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, इसमें मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी इसमें डिनोट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया और इसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज कर रखे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तो उनका क्या क्या यूज है, क्या यूटिलाइजेशन है, उसके बारे में ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट आता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। देखो अब ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा, पूरा एक क्लोज कंटिन्यूस पाथ है, इस वजह से इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। और ये क्या आपका बैटरी, ठीक है। चलो सबसे पहले जो कंपोनेंट जो बेसिक आपने छोटी क्लासों में भी स्टडी किया है, सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिकल सेल। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, जिसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। ठीक है, और यही मतलब सेल ही क्या करता है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्या करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब जो करंट का जो फ्लो करवाता है वो कौन करवाता है, इलेक्ट्रिक सेल। तो जहां पे भी आपको ये सिंबल दिखे, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश और वहां पे एक प्लस और एक माइनस, तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक सेल। और इलेक्ट्रिक सेल का वर्क होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाना। ठीक है, और हमें पता है कि टू या मोर देन टू सेल मिलकर क्या बनाते हैं, बैटरी। तो यहाँ पे देखो कितने सेल हो गए, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 सेल है, तो मतलब 2 एंड मोर देन 2 सेल मिलकर क्या बनाते हैं, बैटरी। तो ये क्या होगी हमारी बैटरी। जहां पे भी आपको सिंगल सेल नजर नहीं आके 2 या मोर देन 2 सेल नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो बैटरी। तो ये इससे ज्यादा करंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि क्योंकि ऑफकोर्स होगा ही सही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल एक है और यहाँ पे कितना है, 3, तो मतलब ज्यादा करंट प्रोवाइड करवाएगा। तो इसका वर्क भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, और या करंट प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। अब ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में, तो आपने वो पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो वो देखे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कनेक्टिंग वायर या कंडक्टर वायर। तो जो ये आपका वायर है, देखो ये जो आपका वायर है ये क्या है, ये कंडक्टर वायर है। यदि आप इसकी जगह कोई नॉन कंडक्टर वायर यूज लोगे तो वो उसमें करंट थोड़ी फ्लो होगा। तो कंडक्टर वायर का सिंबल इस तरीके से, जैसे आपका वायर होता है ना, वही। तो ये आपका कंडक्टर वायर है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम यूज लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग वायर।
ज्वाइंट। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दो वायर को हमने क्या कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है, मतलब दो वायर को लेके ज्वाइंट कर रखा है। तो उसका सिंबल ये होता है, जहां पे भी हमें दो वायर इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो वायर ज्वाइंट हो रहे हैं ये बताना है, तो वहां पे ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, प्लस, और इस बीच में एक डॉट लगा देना है, ठीक है। ये तो मतलब यहाँ पे टू कंडक्टर वायर को हमने क्या कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है। अब हमारा फिफ्थ जो कंपोनेंट आता है वो है कनेक्टिंग वायर नॉट ज्वाइंट। मतलब देखो, मतलब एक दूसरे को पास कर रहे हैं, जैसे कि एक के ऊपर एक जा रहा है, बट ये देखो यहाँ पे इसका सिंबल है कि मतलब ये ज्वाइंट नहीं हो रहे, जैसे कि कोई वायर जा रहा है उसके ऊपर से एक और वायर चला जाता है ना, बट ये ज्वाइंट नहीं हो रहे। तो ऐसा यदि सिंबल हमें बताना हो तो उसका सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये ज्वाइंट नहीं होता। बच्चों को कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, इसकी जगह ये बना देते हैं और इसकी जगह ये बना देते हैं, तो इसका ऑफकोर्स आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस या रेजिस्टर भी, ठीक है। तो ये देखो, रेजिस्टर क्या होता है, एक तरह से आपका अप्लायंसेज होता है। रेसिस्टेंस मतलब एक ही चीज हो, ये एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी जो आपके अप्लायंसेज होती है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करता है, ये करंट को अपोज करता है, जो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसको अपोज करता है। तो देखो ये आपका रेसिस्टेंस ये लगा हुआ है। ये आप ओम्स लॉ जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो ये क्या करता है, रेसिस्टेंस तो क्या करता है, करंट को अपोज करता है। और रेजिस्टर क्या होता है, आपका अप्लायंसेज होता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब देखो ये तो फिक्स्ड रेसिस्टेंस होता है, ये फिक्स्ड, जैसे मान लो 10 ओम तो 10 ओम। और ये होता है आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस, इस तरीके का सिंबल जहां पे भी दिखो आपको सर्किट में, जैसे कि ये रियोस्टेट है, बट ये भी क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस ही है। तो ये क्या हो यहाँ पे, इसको हम वेरी, जैसे कि 10 से 20 एम ओम जहां तक उसकी लिमिट हो, 20 ओम रेसिस्टेंस कर सकते हैं या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वेरी कर सकते हैं। तो उसका वेरिएबल रेसिस्टेंस, उसका सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है। तो वो, और ये एक तरह से ये भी वेरिएबल रेसिस्टेंस है, पर इसको बोलते हैं रियोस्टेट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये रियोस्टेट, ये इस तरीके का, ये दोनों वेरिएबल रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। एक ही चीज है बट अलग अलग बता रहे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये भी वेरिएबल रेसिस्टेंस, पर इसको क्या बोला जाता है, रियोस्टेट, इसको क्या बोला जाता है, रियोस्टेट, ठीक है। और ये आपका है फ्यूज, ये सिंबल है आपका फ्यूज का, ठीक है। किसका सिंबल है, फ्यूज। तो फ्यूज का वर्क क्या होता है, फ्यूज आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। जब ज्यादा करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, तो फ्यूज क्या करता है, उसको, उस ज्यादा करंट फ्लो को क्या कर देता है, कट कर देता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे, जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर कोई ज्यादा करंट आ गया तो फ्यूज यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आगे टच होता है, और ये आगे आपके अप्लायंसेज इस तरीके से लगे होते हैं। पर जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो होता है तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो ये क्या करता है, करंट को आगे फ्लो होने नहीं देता है, जिससे क्या होता है, जो आपके अप्लायंसेज जैसे कि फ्रिज, कूलर, ये जितने भी आपके अप्लायंसेज होते हैं वो बर्न होने से बच जाते हैं। मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो आपके अप्लायंसेज होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है फ्यूज, पहले यूज होता था, ठीक है। अब एमसीबी यूज होती है, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आजकल फ्यूज का यूज कम हो गया है, ठीक है। उसकी जगह हम क्या करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं। उसकी फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ज्यादा करंट आते हो क्या होती है, नीचे गिर जाती है। ये हमारा है स्विच, जो स्विच होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने की का यूज किया है, तो उसी तरीके से की ऑन है, ये क्या है आपका, की ऑन है, इसकी जगह क्या, स्विच ऑन और ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। स्विच देखो, यदि ये दो सर्किट ब्रेक है तो मतलब ब्रेक इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। भाई हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, इट इज अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ इन विच करंट इज फ्लो। तो कंटिन्यूअस पाथ होगा तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस पाथ नहीं है सर्किट का, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब स्विच ऑफ है। अरे हम स्विच जो ऑन ऑफ करते हैं, जैसे कि मान लो हमें फैन ऑन करना है, तो स्विच क्या किया हमने, ऑन कर दिया, ठीक है। तो वो उसका सिंबल है ये स्विच ऑन, मतलब सर्किट क्लोज हो गया। ये देखो दोनों टच में है, मतलब स्विच क्लोज
तो इसका मतलब स्विच ऑन हो गया, मतलब सर्किट क्लोज है अभी, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। और ये स्विच ऑफ कर दिया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, तो आगे करंट फ्लो नहीं होगी। इसी तरीके से की ऑन ऑफ का होता है, ये देखो ये आपका की ऑन, मतलब ये इसी का ही सिंबल एक तरह से स्विच ऑन का। और की ऑफ का मतलब ये डॉट हट गया, मतलब इसका मतलब ये डॉट हट गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब स्विच ऑफ हो गया। तो ये दोनों सिंबल एक तरह से यही होते हैं, ठीक है। अब और भी यदि मैं बात करूं, आई थिंक ये सारे सिंबल आपके, अब देखो आपको ये दो सिंबल नहीं दिख रहे होंगे, तो इनको भी समझा देता हूं मैं। अब ये रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये है हमारा अमीटर का सिंबल, ठीक है। तो ये हमारा 12 नंबर का, 11 नंबर का ये हो गया, ये 12 नंबर का सिंबल। तो ये अमीटर, अमीटर अमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, करंट को मेजर करता है। क्या करता है, करंट को मेजर करता है। इट इज अ करंट मेजरमेंट डिवाइस। तो ये सर्किट में हमेशा कहां पे लगता है, सीरीज में लगता है। कहां पे लगता है, देखो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, देखो सीरीज में जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये करंट को मेजर करता है, ठीक है। और ये हमेशा सीरीज में लगेगा। तो जहां पे भी आपको ऐसा सिंबल नजर आए, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका अमीटर है, जो कि करंट मेजर करने के लिए हमने इसमें लगाया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 13, मतलब वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर भी क्या होता है, एक डिवाइस होता है। हमने पहले वोल्ट मीटर के बारे में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा बल्ब है। तो देखो वोल्ट मीटर के बारे में भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो सेल और बैटरी के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है उसको मेजर करता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो इसका सिंबल क्या, और ये हमेशा देखो ये हमने सीरीज में अप्लाई किया, बट इसको नीचे क्यों अप्लाई कर रखा है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पैरेलल, सर्किट के पैरेलल में अप्लाई होगा। तो तभी हमने या तो ये यहाँ पे, तभी पैरेलल में, देखो इसके अप्लायंसेस के पैरेलल में लगाया हमने, या फिर इसको ऊपर भी लगा सकते थे, तब भी पैरेलल ही होता, बट ऊपर हमने क्या कर दिया, बल्ब को लगा दिया। तो हमने इसको नीचे लगा दिया, तब भी है पैरेलल में। तो ये हमेशा जो वोल्ट मीटर होगा वो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंबल आता है हमारा 14। ये हमारा सिंबल है बल्ब का, ठीक है। ये हमारा बल्ब है, ये किसका, बल्ब। ये देखो अभी ग्लो नहीं कर रहा, तो ये बल्ब का सिंबल है, बस नॉर्मल बल्ब। अब जैसे ही मान लो जैसे करंट प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, ग्लो करेगा, तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब कहीं पे मिनी एम्पियर भी आ जाता है, तो मिनी एम्पियर को भी बस इस तरीके से हम, मिली एमीटर, ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। हाँ, एक और डिवाइस है जिसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये एक और डिवाइस है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है भाई, ये भी करंट को मेजर करता है, पर ये माइनर करंट, हल्का सा करंट भी फ्लो हो रहा होगा ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उसको भी मेजर कर लेता है। और ये साथ में क्या भी बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसमें एक नीडल्स होती है, तो वो जैसे कि, और इसमें जीरो मिड में होता है, ठीक है, जीरो मिड में होता है। तो जैसे कि मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपकी नीडल्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और करंट उस डायरेक्शन में, तो आपकी नीडल्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी गैल्वेनोमीटर में, जी। तो गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, और माइनर करंट को मेजर भी कर लेता है ये, ठीक है। ज्यादा करंट को मेजर नहीं कर पाता, बट साथ में एक और इसकी इंपोर्टेंस होती है कि करंट की डायरेक्शन को भी फाइंड कर लेता है। हम इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर, ठीक है। तो ये जो मेनली जो बस ये लिमिटेड कंपोनेंट है जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ओके, ठीक है। थैंक यू।